नमस्कार, मैं सुमंत राज आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल ग्रामीण भारत टीवी पर। भारत का नाम आते ही सामने आ जाता है विविधताओं से भरा देश। भारत की संस्कृति जितनी ज़्यादा रोचक है उतनी किसी देश की नहीं। विविधताओं से भरे हमारे देश का हर एक रंग निराला है। यहाँ की संस्कृति दुनिया की तमाम संस्कृतियों में से सबसे ज़्यादा उन्नत है। भारतीय संस्कृति और परंपरा अनेक प्रकार की कलाओं से सजी हुई है। भारत की इन्हीं कलाओं में से एक कला है लोक नृत्य कला, और इन लोक नृत्यों में से एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है छाऊ। लेकिन कुछ ऐसी कलाएं भी हैं जिनके कारण हमारी संस्कृति आज भी इस दुनिया में बुलंद मीनार की तरह सर उठाए खड़ी है। भारत का एक ऐसा ही लोक नृत्य जो पश्चिम बंगाल से लेकर उड़ीसा, झारखंड तक फैला हुआ है, और उस नृत्य का नाम है छाऊ। छाऊ शब्द की अलग अलग विद्वानों द्वारा भिन्न भिन्न व्याख्या की गई है। कुछ का मानना है कि छाऊ शब्द संस्कृत शब्द छाया से आया है। छद्म वेश इसकी दूसरी समान व्याख्या है, क्योंकि इस नृत्य शैली में मुखौटों का व्यापक प्रयोग किया जाता है। छाऊ की युद्ध संबंधी चेष्टाओं ने इसकी दूसरी ही व्याख्या कर डाली है। गुपचुप तरीके से हमला करना या शिकार करना इसका मुख्य उद्देश्य होता है। भारत के सभी लोक नृत्यों में छाऊ नृत्य रहस्यमय उद्भव वाला है। छाऊ नर्तक अपनी आंतरिक भावनाओं व नृत्य की कहानी को शरीर के आरोह अरोह, मोड़ तोड़, संचालन व संकेतों द्वारा व्यक्त करते हैं। छाऊ या छऊ एक प्रकार की नृत्य नाटिका है जो पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा में अपने पारंपरिक रूप में देखने को मिलती है। इन राज्यों में यह नृत्य वार्षिक सूर्य पूजा के अवसर पर किया जाता है। पश्चिम बंगाल के पुरुलिया और मिनातपुर जिलों के कुछ क्षेत्रों में इस नृत्य में रामायण की पूरी कथा होती है, जबकि अन्य जगहों पर रामायण और महाभारत तथा पुराणों में वर्णित अलग अलग घटनाओं को आधार बनाकर यह नृत्य किया जाता है। भारत में छाऊ लोक नृत्य की 3 विधाएं मौजूद हैं, जो 3 अलग अलग क्षेत्रों से बिहार के सरायकेला, पश्चिम बंगाल के पुरुलिया और उड़ीसा के मयूरभंज से शुरू हुई हैं। युद्ध जैसी चेष्टाओं, तेज, लयबद्ध कथन और स्थान का गतिशील प्रयोग छाऊ की विशिष्टता है। यह लोक नृत्यों विशाल जीवन शक्ति और पौरुष की श्रेष्ठ पराकाष्ठा है। चूँकि मुखौटे के साथ बहुत समय तक नृत्य करना कठिन होता है, अतः नृत्य की अवधि 7 से 10 मिनट से ज़्यादा नहीं होती। छाऊ नृत्य मनोभावों की स्थिति अथवा अवस्था का प्रकटीकरण है। नृत्यों का यह रूप ढाल और तलवार की युद्ध कला परंपरा पर आधारित है। नर्तक विस्तृत मुखौटे लगाता है और वेशभूषा धारण करता है तथा पौराणिक, ऐतिहासिक, क्षेत्रीय, लोक साहित्य, प्रेम प्रसंग और प्रकृति से संबंधित कथाएं प्रस्तुत करता है। युद्ध जैसा संचालन तेज तालबद्ध लोक धुनों, सुंदर शिल्प मान्य मुकुटों के साथ विशाल पगडंडी छाऊ की खासियत है। इस नृत्य शैली में मुकुटों का व्यापक प्रयोग किया जाता है। मुकुटों के माध्यम से ही देवताओं, शत्रुओं में भेद किया जाता है। छाऊ नृत्य सीखने में और करने में अत्यंत कठिन होता है। इसका मुख्य कारण यह है कि छाऊ नृत्य में कंठ संगीत या यूं कहा जाए कि गीत नहीं होते। इसमें सर्वाधिक महत्व होता है वाद्य संगीत का। साथ ही मुखौटे होने के कारण भाव भंगिमाएं शरीर भाषा के माध्यम से दिखानी होती हैं, जो अपने आप में बहुत कठिन है। यह एक अत्यंत ओजस्वितापूर्ण नृत्य है। नृत्य की ऊर्जा ही इस नृत्य के लिए सब कुछ होती है। भारत की अन्य नृत्य विधाओं से अलग हटकर छाऊ नृत्य ओजस्विता व शक्ति से परिपूर्ण है। नर्तक का पूरा शरीर व संपूर्ण व्यक्तित्व उसकी भाषा के रूप में एक एकल इकाई में लगाया जाता है। शरीर की यह भाषा अत्यंत काव्यात्मक व सशक्त होती है। भावों का संप्रेषण करने के लिए पैर प्रभावशाली साधन होते हैं। अनेक मुद्राओं और विधाओं के कारण मयूरभंज छाऊ की नृत्य कला के राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय दोनों ही मंचों पर एक अलग ही पहचान होती है। खबरों में बने रहने के लिए ग्रामीण भारत टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।